हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में कैसे हम लोग इज टेक्स्ट, इज ब्लैंक और इज नंबर का यूज करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बना के रखे हैं जिसमें कि यहाँ पे जिसका डेट दिख रहा है उसके स्टेटस में यहाँ पे रिसिप्ट दिखना चाहिए और जिसका यहाँ पे डेट नहीं दिख रहा है उसके यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग दिखना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ जिसका नाम है इज इक्वल टू इज ब्लैंक। इज ब्लैंक लिखने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करना है। जैसे यहाँ पे हम इंटर किए आंसर ट्रू आ रहा है, मतलब जिस सेल में आपका कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा उसका आंसर ट्रू आएगा और जिस सेल में आपका कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने के बाद इफ लिखना है और इफ लिखने के बाद इसी के अंदर में आपको इस ब्लैंक फार्मूला को लगाना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं इस ब्लैंक और इस ब्लैंक लिखने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू में डेट डालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेट का सेल एड्रेस डाल देते हैं। तो डेट का सेल एड्रेस C3 है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इफ ट्रू में लिखेंगे पेंडिंग। तो लिख लेते हैं पेंडिंग। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद करना है और फिर से कोमा देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रिसीव्ड। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद करेंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है? रिसीव्ड आ रहा है। यदि इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका दिख रहा है कि जहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है और जहाँ पे डेट लिखा हुआ था वहाँ पे रिसीव्ड दिख रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग इस ब्लैंक फॉर्मूला का यूज किए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे बगल में दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे हमको नंबर बगल में शो कराना है और जिसमें ब्लैंक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हमको क्या करना है कि खाली रहना चाहिए, मतलब वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं इज इक्वल टू इज नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इज नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद यदि हम नंबर को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है ट्रू। और यदि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब सेल में यदि नंबर लिखा हुआ है तो आंसर ट्रू आता है, यदि सेल में आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आता है। तो इसी फॉर्मूला में अभी हम लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे कि आगे में लगा देंगे इफ, और इफ लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू इफ ट्रू में लिखना है ब्लैंक। यदि उस सेल में नंबर नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या शो होना चाहिए? ब्लैंक शो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 डबल इन्वर्टेड कोमा और आपको यहाँ पे लिखना है 2 इन्वर्टेड कोमा और बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। उसके बाद कोमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिख देंगे वही टेक्स्ट को। यदि आपका वहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो नंबर शो होगा, यदि नंबर की जगह टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या शो हो जाएगा? आपका ब्लैंक शो होगा। अब हम क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही इंटर करें तो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था वही शो हो रहा है और जिसमें नंबर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लैंक शो होगा, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे इस नंबर फार्मूला को यूज किए हैं। इसी फार्मूला को नीचे तक यदि ड्रैग करते हैं तो आपको दिखेगा कि सब में जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो गया? ऑटोमेटिक खाली हो गया और जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वही टेक्स्ट आपका अप्लाई हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट एक और फार्मूला है जो कि यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे इज इक्वल टू लिखेंगे और इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद इफ के अंदर में लगाएंगे इस टेक्स्ट फार्मूला। इस टेक्स्ट फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू में इस ब्लैंक वाले को लेंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार दे देंगे। उसके बाद कॉमा दे करके वही वाला सेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। यदि इसी फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जहाँ पे आपका वैल्यू लिखा हुआ था, मतलब नंबर लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आपका नंबर शो हो रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे नंबर को भी शो करा सकते हैं और कैसे ब्लैंक को शो करा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग इस ब्लैंक फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे इस टेक्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे इस नंबर फार्मूला का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।